एसबीआई ने अपने डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग 20% कैशबैक का ऑफर निकाला है इस समर में, जहां मई, जून और जुलाई के अंदर आप एसबीआई डेबिट कार्ड को यूज़ करके 20% का कैशबैक, 20% के रिवॉर्ड आप अर्न कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अभी इंस्टाग्राम पे रील और यूट्यूब पे एक शॉर्ट डाला था और लोगों ने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन है वो अनआंसर्ड रह गए हैं, इसको डिटेल में बताइए। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारे इस ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या ये ऑफर है, किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस ऑफर की। तो आप जब एसबीआई के रिवॉर्ड्स पोर्टल पे जाते हैं तो वहां पे आपको सामने ही इस तरीके का बैनर नजर आता है जहां पे लिखा है कि टैप पे एंड अर्न अप टू 1600 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे यूजिंग एसबीआई डेबिट कार्ड। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देने वाली है कि इन्होंने हाईलाइट किया है गूगल पे, सैमसंग वॉलेट और यहाँ पे पीओएस ट्रांजेक्शन, यानी कि जो फिजिकल आप कार्ड को जब आप टैप एंड पे करते हैं, इसको इन्होंने हाईलाइट किया है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है अब उसके ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि इन्होंने डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, पर्पस सिंपल सा इन्होंने ये रखा है कि इंक्रीज करनी है इनको एडॉप्शन, टैप एंड पे करके आप जो कार्ड को यूज कर सके। टैप एंड पे करने के 3 तरीके हैं। एक इन्होंने कहा आप गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, आप गूगल के अंदर जाके वहाँ पे अपने कार्ड को ऐड करके आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। सैमसंग वॉलेट के अंदर, जो सैमसंग का अगर आपका फ़ोन है तो वहाँ पे आप अपने कार्ड को ऐड करके कर सकते हैं, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड जो है उसके थ्रू भी आप यहाँ पे इस कैशबैक या ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने हैं इसके आप हकदार होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का था कि क्या मेरे वर्चुअल कार्ड्स एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं है। तो उसका आंसर है वर्चुअल कार्ड्स एलिजिबल हैं, लेकिन वर्चुअल कार्ड्स क्योंकि आप फिजिकली टैप एंड पे नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके पास गूगल पे या सैमसंग वॉलेट है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए होगा, सिर्फ उनके लिए ही वर्चुअल कार्ड्स के थ्रू आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल कार्ड है तो आप फिजिकल कार्ड को, चाहे आपके पास आईफोन है चाहे आपके पास नहीं है, क्योंकि आप फिजिकल कार्ड को टैप एंड पे कर सकते हैं, तो आप फिजिकल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस फिजिकल कार्ड की जो डिटेल है उसको आप गूगल पे और सैमसंग वॉलेट में डाल के अब वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। तो एसबीआई की तरफ से कोई भी यहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं है, आप दोनों तरीके के कार्ड्स आपके यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसका जो ऑफर है ये 1 मई 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक है। 3 महीने तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। हाँ, हर महीने की एक कंडीशन है जिसको मैं जस्ट अभी आगे कवर करूंगा। अब आपको कितने रिवॉर्ड मिलेंगे, कितनी ट्रांजेक्शन करने के ऊपर, उसके ऊपर नजर डालते हैं। अगर आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 500 से लेकर 999 के बीच में रहेगी तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 400। अगर आपकी वैल्यू रहेगी 1000 रुपीज से लेकर 1999 के बीच में तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 800। और अगर आप 2000 से ऊपर की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, और टिपिकली जो आपकी टैप एंड पे ट्रांजेक्शन है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 5000 रुपीज़ की, तो 2000 से लेके आप 5000 रुपीज़ के बीच में जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे आपको 1600। अब जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू है, एसबीआई के केस के अंदर रिवॉर्ड पॉइंट की 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये होती है। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी दूंगा, मेरे पास जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसका भी आपको पूरा का पूरा मैं डिटेल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 100 रुपीज़ मिल रहे हैं जब आप 500 से 999 की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको 200 मिल रहे हैं जब आप 1000 से लेके 800 की ट्रांजेक्शन करते हैं, और आपको 400 मिल रहे हैं जब आप 2000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं। अब इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ मैं कहूँ कि इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि आप अपनी ट्रांजेक्शन की वैल्यू को जो है, अगर आप 500, 1000 और एग्जैक्टली 2000 रखते हैं तो आपको 100, 200 और 400 जो वर्थ के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे 20% का बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए अपनी जो ट्रांजेक्शन्स है, अगर आप इस ऑफर को मैक्सिमम अवेल करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू 500, 1000 और 2000 रखिएगा, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट 20% का यहाँ पे मिल पाए। अब जो एक और क्वेश्चन मुझसे लोगों ने कहा था कि क्या यहाँ पे वीज़ा कार्ड जो है या मास्टर कार्ड हैं वही एलिजिबल हैं, रुपए कार्ड्स एलिजिबल हैं नहीं है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में कहीं भी किसी भी तरीके के कार्ड को एक्सक्लूजन के लिए नहीं लिखा गया है। तो आपके पास क्या वीज़ा कार्ड है, चाहे मास्टर कार्ड है, चाहे रुपए कार्ड है, आप किसी भी डेबिट कार्ड के थ्रू ये फीचर को अवेल कर सकते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड्स के लिए है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शंस है, एक और सवाल जो मुझसे काफ़ी कॉमनली लोगों ने पूछा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस एक्सक्लूडेड हैं। तो एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन के लिए इन्होंने कहा कि ओवरव्यू पेज पे जाइए, जो कि डोंट वरी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। एसबीआई रिवॉर्ड्स के जो एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शंस का पेज है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे लिखा है कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ये जो आपको 20% का बेनिफिट यहाँ पे दे रहे हैं,
ये ओवर एंड अबव रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट है। और रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट जो मिलते हैं वो इनकी जो कैटेगरी होती है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, उस कैटेगरी के बेस के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। लेकिन 20% का आपको बेनिफिट ओवर एंड अबव दैट मिल रहा है, जो कि सोने पे सुहागा का काम कर रहा है। इसके बाद मैक्सिमम कैप जो 1 महीने में है वो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की है। 10,000 से ज़्यादा आप 1 महीने में नहीं अर्न कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट। जो ये बोनस वाले उनकी बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं 3 महीने की बात करूँ तो 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। उसकी भी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको वो कैसे स्पेंड करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमिसिबल लिमिट जो टैप एंड पे की है वो 5,000 पर ट्रांजेक्शन है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि 2,000 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन करने के आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, तो कोशिश कीजिएगा उतने की। अगर आप पूरा का पूरा अमाउंट एक बारी में स्पेंड कर देंगे, जो हमारी आगे अमाउंट निकल के आएगा, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बताया कि गूगल पे के अंदर और सैमसंग वॉलेट के अंदर आप कैसे जो है अपने कार्ड को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे जाके स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं अगर आप न्यू हैं एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के अंदर, कि कैसे अपने डेबिट कार्ड को ऐड करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपके पास अगर फिजिकल कार्ड है तो आप फिजिकल कार्ड को भी जाके अपनी पीओएस मशीन के ऊपर टैप एंड पे करके वहाँ से भी पेमेंट करके आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की थी कि एसबीआई के रिवॉर्ड्स पोर्टल में आप ओवरव्यू में जाओ और वहाँ पे पता लगेगा क्या एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शन है। तो मैं वहाँ पे गया, आपको एसबीआई रिवॉर्ड्स पेज में नीचे जाके ये ओवरव्यू वाला आपको लिंक नजर आएगा। आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का पेज खुल जाता है, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के इनकी जो ट्रांजैक्शन टाइप है उसके अगेंस्ट में लिखा हुआ है। और मैंने जब डेबिट कार्ड को यहाँ पे एक्सपैंड किया तो मेरे पास आ गया कि डेबिट कार्ड के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मई 2024 से कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है पीओएस और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के ऊपर एसबीआई डेबिट कार्ड को यूज करके, एक्सेप्ट जो आपकी यहाँ पे फंड ट्रांसफर टाइप की ट्रांजेक्शन रहती है, यानी कि अकाउंट टू वॉलेट या अकाउंट टू अकाउंट। तो अगर आपकी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, अकाउंट टू आप वॉलेट लोड की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो कि दोनों आइडली पीओएस से नहीं होती हैं, तो उनके ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, बाकी सब ट्रांजेक्शन के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ऐसा मैंने इंटरप्रेट किया है, बट यहाँ पे कहीं मुझे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नजर नहीं आया। तो एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन था लोगों का कि अगर मैं फ्यूल परचेज करूं तो क्या मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे एक्सक्लूजन में नहीं लिखा हुआ है। इनफैक्ट मैंने जो एसबीआई का डेबिट कार्ड है, वर्चुअल डेबिट कार्ड है, उसको मैंने क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट के लिए भी यूज़ किया है, जिससे मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं। मेरे ख्याल से तो वहाँ पे भी मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, बट क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस टाइम विल टेल। बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज इट फॉर द सेम पर्पस, और जो भी उसका रिजल्ट निकल के आएगा वो नेक्स्ट मंथ में आपको जरूर बताऊंगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पे कि और इसकी स्ट्रैटेजी क्या हम बना सकते हैं, किस तरीके से पे कर सकते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं वो पर मंथ मिलने वाले हैं 10,000 पॉइंट। तो स्ट्रैटेजी सिंपल ये है कि अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हो तो 2,000 रुपीज़ की आप यहाँ पे जब 6 ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे 1600 इंटू 6 यानी कि 9,600 के आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और आप एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे जब करते हो 500 रुपीज़ की, तो उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे 400 के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे। और 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 2,500 निकल के आएगी, यानी कि 12,500 की टोटल स्पेंड के ऊपर आपको 2,500 एक महीने में मिल रहे हैं। नेक्स्ट महीने अगेन आप 12,500 की करेंगे, आपको 2,500 मिलेंगे, यानी कि आपने टोटल इसको 3 बार करना है और उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे 7,500 का टोटल जो है बेनिफिट मिलने वाला है। डिफरेंट जगह है जहाँ पे आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अब मेरे पास जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे करंटली 17,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, जो मैंने कई तरीकों से यूज़ करके कई तरीकों से अर्न किए हैं। टिपिकली मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मैंने ये क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करके मैंने अर्न किए हैं। और इसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मेरे पास आए हैं वो देख रही है कि इस तरीके से रिवॉर्ड पॉइंट्स मेरे पास आते रहते हैं। टोटल 17,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एज ऑफ टुडे मेरे पास है। अब ये जब मैं इसका बेनिफिट अवेल करूंगा तो मेरे पास और रिवॉर्ड पॉइंट्स आएंगे। इनकी रिडम्पशन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप जाते हैं एसबीआई के रिवॉर्ड्स पोर्टल के अंदर तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं कि आप इन ऑप्शंस के अगेंस्ट में आप रिवॉर्ड्स जो है आपने अर्न किए उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, जब मैंने सर्च किया था उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया, मैंने गिफ्ट्स एंड वाउचर सेलेक्ट किए थे, क्योंकि वाउचर्स अगेन बहुत ही इजी तरीका होता है अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ब्रांड के वाउचर्स हैं, लेकिन हमारा फेवरेट अमेजन पे गिफ्ट कार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। और अमेजन पे गिफ्ट कार्ड यहाँ पे 2 डिनोमिनेशन में अवेलेबल था, एक 5,000 में और एक 10,000 में। और आप नेक्स्ट देखेंगे, अगर 5,000 की डिनोमिनेशन वाला जो अमेजन पे गिफ्ट कार्ड है, इसके लिए 20,000 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। बट अगेन बहुत सारे और भी यहाँ पे वाउचर्स है जहाँ पे कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप अपने इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन
एक पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है। आपने जो अर्न किए 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, उसकी वैल्यू 2,500 रुपीज़ के इक्विवेलेंट निकल के आएगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ कि मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग ऑफर है जो एसबीआई ने लॉन्च किया है। 3 महीने के अंदर आपको फ्री के 7,500 रुपीज़ मिल रहे हैं। इनफैक्ट डेबिट कार्ड के थ्रू इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलना, दिस इज़ लाइक अमेजिंग, एंड दिस इज़ ओवर एंड अबव जो आप बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं। अगर आपके कोई और सवाल है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई राय है तो अगेन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना एक कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।